गवर्नर साहब की भी आवाज और बात आपको सुनाते हैं, जहां पर उन्होंने मौजूदा हालात को पुरअमन करार दिया। इंतखाबी दंगल बहुत करीब होगा जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का, उस हवाले से भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान एक निजी टेलीविजन से गुफ्तगू के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बैक टू बैक सवालों के जवाब दिए गए, 2-3 यकीन दहानियां भी और कुछ वो बयानात दोहराए गए जो मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से अब तक ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी किए जाते रहे। 3-4 अहम बातें थी। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली इंतखाबात पर कहा कि सितंबर से कबल यानी जो 11 दिसंबर 2023 को फैसला जब 370 पर हतमी फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से, तो उस वक्त जो डेडलाइन तय की गई उन्होंने कहा वो तो दूर, उससे पहले ही हो जाएंगे। एक बात, फिलहाल आम इंतखाबात के लिए तैयारियां चल रही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में क्या कोई लीडर हिरासत में है, तो जवाब ना में था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया। कश्मीरी पंडितों की वापसी मुकम्मल तौर पर यकीनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। जब यह सवाल पूछा गया तो कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए 250 नौकरियां, 2500 मकानात तैयार हैं और 1 साल के दौरान तमाम उन लोगों के लिए, या वो नौकरी कर रहे हो या फिर कश्मीर छोड़कर चले गए थे, मैक्सिमम उन में से जो लोग हैं नॉर्थ और साउथ के अंदर जो वापस गए, उन तमाम लोगों के लिए मकानात बनकर तैयार किए जा रहे हैं। तो 1 साल के अंदर वो 2500 का आंकड़ा जो है वो डबल हो जाएगा। एक बात। दूसरी, हमसाया मुमालिक के साथ बातचीत को लेकर पाकिस्तान पर उन पर सवाल पूछा गया तो कहा कि जो सूरत हाल है उसके लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिसमें टारगेट किलिंग का उन्होंने खुसूसन जिक्र किया। और कोई सवाल ही पैदा नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक होता है कि पाकिस्तान से बातचीत हो जाए जब तक वो इन आदतों से, जिसमें बदमनी का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो। इसके अलावा मुलाजमीन पर बदमनी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कहा कि बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ चले, ये तो सवाल ही नहीं। लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, जिसमें 54 मुलाजमीन को लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली इन 4 वर्षों में छुट्टी कर दी है। अच्छा जी, एक चीज बड़ी वजाहत के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बताया कि अमन को खरीदा नहीं जाएगा। ये बड़ी बात थी कि अमन को खरीदा नहीं जाएगा, और इसकी वजाहत में उन्होंने साफ कर दिया कि साबिका हुकूमतों में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जो कमांडर्स थे उनको बुलाया जाता था, दिल्ली खुसूसी तौर पर परवाज़ों के जरिए से बुलाया जाता और कोशिश की जाती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो। अब की बार जो उनका असल मकाम है जेल, उन्हें वहाँ पर रखा गया, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं, और इस तरीके से जो सूरत हाल है वो बनी हुई है कि अमन को खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि अमन को बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नाफिज करवाया जा रहा है, ताकि पुरअमन जिंदगी जम्मू कश्मीर की आवाम जी सके। जा रहे हैं। नीतियों के कारण ये संभव हो पाया, क्योंकि अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती है। पहले शांति खरीदी जाती थी, अब जो दिल्ली की सरकार है या जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने में भरोसा रखता है, और वही काम हम कर रहे हैं। शांति खरीदी जाती थी मतलब जो लोग शांति में बाधक थे उनसे बातचीत की जाती थी। ऐसे लोग जिनको जेल में होना चाहिए था उनको सरकारी हवाई जहाज से श्रीनगर से बुला करके दिल्ली में बातचीत की जाती थी, यही शांति खरीदी जाती थी। जाने के बाद मैंने 54 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर किया है जिनका कहीं न कहीं सीधा संबंध आतंकवादी घटनाओं से रहा है। जिस बड़े आतंकवादी का आप नाम जानते हैं उसके परिवार के लोग सरकारी नौकरी में थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात यहाँ के लोग समझ, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि एक भी राजनीतिक व्यक्ति न हिरासत में है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हम करते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो भारत की एक संप्रभुता, एकता और अखंडता में बाधा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की पूरी आज़ादी और सबको आज़ादी है। क्या क्या बयान लोग देते हैं, मुझे लगता है उन बयानों को मुझे उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। अगर आज़ादी नहीं रहती तो इस तरह का बयान देकर के भारत में ही आप रह सकते हैं, दुनिया के दूसरे। चलिए जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं।